अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो जिस तरीके से कल हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, और लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हमने ग्राफिकली आपको बताया था कि हम वेलोसिटी को कैसे देखेंगे, तो आज हम ग्राफिकली एक्सेलरेशन को कैसे देखेंगे। तो याद रखें, हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। जिस तरीके से आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे थे तो वेलोसिटी मिल रही थी, इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगी। अब आपको ये तीन ग्राफ नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको फोकस कर सकें तो ये तीन ग्राफ हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक किस्म की स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होगा। और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि टाइम गुजर रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। इस तरीके से ये जो ग्राफ आपको बता रहा है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पर ये एक किस्म का पैराबोला इसका शेप बना, और जब इसका शेप पैराबोला बनेगा तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। डिस्टेंस देखें, ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी हम एक्सेलरेशन को शो कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का बनेगा यानी पैराबोला बनेगा, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा पैराबोला बनेगा तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मतलब कांस्टेंट है। क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर करता है। जब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर करेगा तो इसका मतलब होगा कि उस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ये दो ग्राफ हमें बता रहे हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इस तरीके से ये दो ग्राफ हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखेंगे तो इन दोनों ग्राफ्स में हम सीख रहे हैं कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है और ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो इस ग्राफ में भी ये शो किया गया है कि एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अब देखें, दो काम की बात आपने नोट कर ली होंगी। एक तो पिछले लेक्चर में कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और आज आपने एक बात और नोट की कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। ये दो बात क्लियर हो गई। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे और भी ज़्यादा बात करेंगे। देखें, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो और आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व का मतलब समझते हैं आप? देखें, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सपोज करें ये, ठीक है, ये यहाँ पे टाइम जो है ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 0 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ये टाइम सेकंड्स में दिया गया है। इस ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है कि इन दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कॉमन सेंस है, जब हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जब हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट में लिख लूंगा, द एरिया अंडर कर्व of velocity time graph gives distance or displacement। ये पॉइंट आपको नोट करनी है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, अब देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो हम इस ग्राफ का स्लोप लेंगे, और अगर हमें एरिया निकालनी होगी यानी अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस ग्राफ की एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज करें ये एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, find the distance covered by body in 5 seconds is shown, जैसे दिखाया गया है। अब आप क्या करेंगे, आप इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, और आपको ग्राफ मिला हुआ है वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, और सॉरी एरिया निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ का शेप कैसा है। तो आपको 0 से लेकर 5 तक निकालना है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल की जो एरिया होती है वो होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप यहाँ देखेंगे 1/2 तो ये हो गया, इसका बेस देखेंगे तो आपको कहाँ तक चलना है, 5 सेकंड्स तक। तो इसका बेस 0 से शुरू होगा 5 पे ख़त्म होगा, यानी इसका बेस 5 है। इसकी हाइट तो आप देखेंगे इसकी हाइट जो है वो 10 है। तो इस तरीके से आपको जो है ये मिल जाएगा कि भाई टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 25 होगा। टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है वो 25 मीटर कर रही है 5 सेकंड में। तो इस तरीके की हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक ग्राफ आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये थोड़ा सा ग्राफ भी देख लें। एक ग्राफ आपको ऐसे भी दे सकते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और ये बताया गया है ये 2 है, ये बताया गया है ये 4 है, ये बताया गया है ये 5 है। और आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड, क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी in 5 seconds। Find the distance covered by body in 5 seconds। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है आप इसकी एरिया निकालेंगे। अब ये जो तस्वीर है ये थोड़ी सी आपको अजीब नज़र आ रही है, पर आप इस तस्वीर को खुद बना सकते हैं। आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका ट्राइंगल बन गया, और ये भी आपका ट्राइंगल बन गया, और ये आपका रेक्टेंगुलर बन गया। आप एक ट्राइंगल की एरिया निकालेंगे, फिर आप दूसरे फिर आप रेक्टेंगुलर की एरिया निकालेंगे, फिर आप ट्राइंगल की एरिया निकालेंगे, फिर तीनों एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी इस केस में मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, तो मैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, डेल्टा से हम एरिया को शो करते हैं। डेल्टा 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, डेल्टा 3 अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप डेल्टा 1 में देखेंगे तो 1/2 बेस, इस ट्राइंगल का बेस 0 से शुरू हुआ 2 पे ख़त्म, यानी इसका बेस हुआ 2, और इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट है 10। फिर डेल्टा 2 में आपका रेक्टेंगुलर आ रहा है, और रेक्टेंगुलर की एरिया कैसे मिलती है, बेस इंटू हाइट।
तो बेस इसका 2 पे शुरू हुआ 4 पे खत्म, यानी बेस इसका 2 है और हाइट इसकी 10 है, ठीक है। फिर अगेन आपका ट्राइंगल बना है, तो ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस, बेस इसका 4 से शुरू हुआ 5 पे खत्म, यानी बेस कितना हुआ 1 और इसकी हाइट कितनी है 10। इस तरीके से ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर आप सबको जमा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक ये क्वेश्चन भी आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम इन पे MCQs डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मार्केट में ज़्यादा मिलेगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। टेन मीटर पर सेकंड, 0 से 5, फिर 5 से 7 और यहाँ पे लिखा गया है -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं, दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 7 सेकंड्स। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं फाइंड दी टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 7 सेकंड्स। देखें, एक बात आप मेरी नोट कर लें, जब आपका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, यानी उसमें नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं होगा, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बात होगी। पर जब आपका ग्राफ यानी पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा, फिर डिस्टेंस की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हमें अलग करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने वक्त हम क्या करेंगे, नेगेटिव को भूल जाएंगे, यानी हम ये वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और ये वाली वेलोसिटी भी हम जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम एरिया लेंगे। अब आप देखें, ये भी आपको ट्राइंगल नजर आएगा और ये भी आपको ट्राइंगल नजर आएगा, तो इसका मतलब है आपको एरिया ऐड करनी पड़ेगी, Δ1 प्लस Δ2। Δ1 इस ट्राइंगल की एरिया है, Δ2 इस ट्राइंगल की एरिया है। इस ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला वही होगा 1/2 बेस, और यहाँ पे बेस कितना है 0 से 5, यानी इसका बेस हो गया 5, इसकी हाइट हो गई 10, फिर प्लस 1/2 और इसका बेस 5 से शुरू हुआ 7 पे खत्म, यानी बेस इसका 2 है और इसकी हाइट है -5। पर अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम वेलोसिटी की माइनस साइन नहीं उठाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, तो इसलिए स्केलर में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा 25 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल और 5, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30। अब हम सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी वही होगा, हम दोनों एरिया आपस में ऐड करेंगे। सेम फार्मूला 1/2 बेस इसका 5 है, हाइट इसकी 10 है, 1/2 बेस इसका 2 है, हाइट। अब देखें, जब आप डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करेंगे ना तो आप साइन के साथ लेंगे। अब आपको यहाँ पे -5 है तो आप यहाँ पे -5 लिखेंगे। जब डिस्टेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन नहीं उठाएंगे क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, पर जब डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी के साथ साइन भी उठाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये 25 होगा,
और ये माइनस का 5 होगा, अब ये 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा, आप उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप इन सारी बातों को नोट करें तो इस पे एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक हमने अभी किया, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होगी वो आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम एफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 देन बॉडी है। तो अच्छा, आप देखें, जब डिस्प्लेसमेंट आपको फंक्शन दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में अगर t का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो अगर t का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, अगर t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, और अगर t का मैक्सिमम पावर 2 से हाई होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में सिर्फ t का पावर 1 दिया गया है, मैक्सिमम पावर t का 1 है, तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, ठीक है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में अगर मैक्सिमम t का पावर t स्क्वायर दिया गया है तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और अगर t का पावर 2 से भी हाई है तो हम कहेंगे इसमें वेरिएबल वेलोसिटी भी होगी, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें t का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यानी 2 है। तो जब t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी ये जो मोशन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर इस मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो आपको पता है फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन बी ही होगा। तो जो मैंने पॉइंट दी हैं वो आप यहाँ लिख लें। अगर t का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये कहलाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ये कहलाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें t का मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, बिल्कुल सही है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी ये ग्राफ शो नहीं कर रहा। ये देखें, एक्सेलरेशन और टाइम है, वक्त गुजरने से एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। अगर वक्त गुजरने में एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये ग्राफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका शेप जो है वो पैराबोलिक है। तो मैंने बताया था अगर शेप पैराबोलिक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्सेप्ट बी, यानी बी को छोड़ के बाकी जितने भी ग्राफ है वो किसको शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ई होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे हमारी तस्वीर कैसी है। तो हमारी तस्वीर में छोटे छोटे से जियोमेट्रिकल शेप बन रहे हैं। 0 से 3 ले अगर आप देखेंगे तो आपको ट्राइंगल मिलेगा, फिर 3 से 5 देखेंगे आपको दूसरा ट्राइंगल मिलेगा,
फिर 5 से 8 देखेंगे आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा, फिर 8 से 10 देखेंगे अगेन आपको ट्राइंगल मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, एक डेल्टा ए ये होगा, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। तो हम डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा 1/2 बेस, 0 से शुरू 3 पे ख़त्म, तो बेस 3 हुआ, हाइट 10 हुई, प्लस 3 से 5, बेस इसका शुरू हुआ 3 से 5 यानी बेस इसका 2 हुआ और हाइट इसकी कितनी हुई? 2। पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हम हाइट कितनी लेंगे? -2। ठीक है। फिर 5 से 8 रेक्टेंगुलर बन रहा है और रेक्टेंगुलर की एरिया कैसे मिलती है? बेस इंटू हाइट। बेस 5 से शुरू हुआ 8 पे खत्म यानी 3 और हाइट इसकी -2 है। इसी तरीके से अगेन वी हैव द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है, इसका बेस 8 से शुरू हुआ 10 पे खत्म, तो इसका बेस हुआ 2 और इसकी हाइट -2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 30 होगा, 30 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 15, ये 2 से कैंसिल -2, ये -6 होगा, ये 2 से कैंसिल, ये -2 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे -6 -2 -8 -10 -10 में 15 ऐड करेंगे तो बाकी आपका रिजल्ट 5 आएगा। पर अगर इसी ग्राफ में अगर हम डिस्टेंस निकालते तो क्या होता? या ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, फिर हमारा रिजल्ट 25 आ जाता। पर क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो आप इसको नोट करें तो फिर आगे एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं।